राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको 5 पंचों की कहानी बताऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। दोस्तों, एक गांव में 5 पंच थे और दोस्तों उस गांव में बारिश नहीं हुई थी, जिससे गांव वालों की फसल खराब हो गई थी। अब दोस्तों गांव वाले मिलके और उन 5 पंचों के पास आए और पांचों पंचों से कहा कि हमारी फसल खराब हो गई है और आप हमें सरकार से मुआवजा दिला दीजिए। अब दोस्तों वो जो 5 पंच थे वो खेतों में गए और खेतों में जाके उन्होंने देखा, फसल की जांच की। तब उन पांचों ने कहा कि ठीक है, अपन कुछ करते हैं। और पांचों ने विचार किया और एक दूसरे कह रहे थे कि अपने को सरकार में चलना चाहिए और गांव वालों को मुआवजा दिलाना चाहिए। तब दोस्तों एक पंच ने कहा कि अपने पास में एक बाबा जी की कुटिया है और बाबा जी का सरकार से बहुत अच्छा संपर्क है। अपन बाबा जी से चल के मिलते हैं और उनको अपनी परेशानी बताएंगे और बाबा जी अपनी समस्या का हल निकाल देंगे और अपने को मुआवजा भी दिलाएंगे। अब दोस्तों वो जो पांचों पंच थे वो बाबा जी की कुटिया में पहुंच गए और बाबा जी से जाके कहा कि बाबा जी फसल बारिश नहीं हुई, जिससे हमारी फसल खराब हो गई है और आप हमें मुआवजा दिला दीजिए। तब दोस्तों बाबा जी ने कहा कि आप पंच हो या गन चक्कर हो। तब दोस्तों उन पंचों को गुस्सा आ गया और बाबा जी ने कहा कि यदि आप पंच हो तो मैं आज आपकी परीक्षा लेता हूं। तब उन पंचों ने कहा कि आपकी हर शर्त हमारे को मंजूर है, आप चाहे तो हमारी परीक्षा ले सकते हो। दोस्तों उस बाबा जी ने कहा था पंचों से कि आप ऐसा करो, जयपुर के जो राजा है उनकी जो रानी है उसको यहाँ मेरी कुटिया में लेके आओ। तब दोस्तों उन पंचों ने कहा कि आपकी शर्त हमें मंजूर है और हम 5 पंच हैं और हम बहुत बुद्धिमान हैं। हम जो है जयपुर जाएंगे और जयपुर के जो राजा हैं उनकी रानी को आपके पास लेके आएंगे। तब दोस्तों वो जो 5 पंच है वो जयपुर चले गए राज दरबार में। वहां गए और राजा साहब से मिले। राजा साहब ने उनको आदर सत्कार किया, बिठाया और चाय पानी पिलाई। तब दोस्तों उन पांचों पंचों ने कहा, आपस में चर्चा की और पांचों पंच कहने लगे एक दूसरे से कि आप कहो इनको, राजा साहब को। तब दूसरा कहने लगा कोई बात नहीं भैया, आप ही कह दो। तब दोस्तों राजा साहब ने उनसे पूछा कि आप आपस में क्या चर्चा कर रहे हो, कोई बात हो तो हमें बताए, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। तब दोस्तों उन पांचों पंचों ने राजा साहब से निवेदन किया और कहा कि राजा साहब यदि हम 5 आपको कोई बात बताएंगे तो आप हम पांचों को यही मार दोगे, आप हमें जिंदा नहीं छोड़ोगे। पहले आप हमारे से वादा करिए कि कहिए कि हम आपको नहीं मारेंगे, तब हम आपको बात बताएंगे। तब दोस्तों राजा साहब ने उनसे कहा कि मैं आपको नहीं मारूंगा, नहीं मैं आपसे कुछ कहूंगा, आप जो है निसंकोच होकर आप मुझे बात बताइए। तब दोस्तों उन पांचों पंचों ने राजा साहब के सामने बात रखी कि राजा साहब आपकी जो रानी है, हमारे पास में एक बाबा जी रहते हैं, उनकी कुटिया में वो बाबा जी ने बुलाया है। तब दोस्तों राजा साहब को गुस्सा आ गया और राजा साहब के बदन में आग लग गई और राजा साहब ने तलवार निकाली और राजा साहब ने कहा कि मैं आपके भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आपकी ये हिम्मत, इतनी हिम्मत कैसे हुई आपकी। तब दोस्तों रानी आती है और रानी ने कहा कि कोई बात नहीं महाराज, आप गुस्सा मत करिए और शांत रहिए। अपने पास जो कोई आया है अपने को उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और महाराज को शांत करवाया रानी ने। तब दोस्तों रानी ने कहा 5 पंचों से कि आपका फैसला तो मुझे स्वीकार है, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तब उन 5 पंचों ने कहा कि हमें आपकी जो शर्त है वो भी मंजूर है, आप जैसा कहोगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे साथ बाबा जी की कुटिया में चलिए। तब दोस्तों रानी ने उनसे कहा कि आप ऐसा करिए, भरतपुर जाइए और भरतपुर का जो राजा है उनके एक पुत्र है, उनका शीश काट के आप मेरे पास लेके आइए। ये काम यदि आप कर देते हो तो मैं आपके साथ में बाबा जी की कुटिया में चलने के लिए तैयार हूं। तब दोस्तों उन 5 पंचों ने सोचा और विचार किया, अपन तो जा कहां रहे थे और पहुंच कहां गए हैं, अब अपन कौन सी समस्या में उलझ गए हैं। तब दोस्तों उन 5 पंचों ने निश्चय किया और वो भरतपुर दरबार में पहुंच गए। भरतपुर दरबार में पहुंचे, राजा साहब से उन्होंने राम राम किया और राजा साहब ने उनका स्वागत किया और उनको बिठाया और उनको चाय पानी की व्यवस्था करवाई। और दोस्तों यही कंडीशन उसकी
जो पांचों पंच थे भरतपुर के दरबार में हुई। अब पांचों पंच एक दूसरे से कहते हैं, लो भैया आप कहिए राजा साहब से। दूसरा कहता है, नहीं नहीं भैया आप ही कह दो। तब राजा साहब ने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई है, आप जो मेरे से छुपा रहे हो, मेरे से डर रहे हो, क्या कोई बात हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। मेरे दरबार में जो भी आता है वो कभी खाली नहीं जाता है। तब दोस्तों उन पांचों पंचों ने राजा साहब से निवेदन किया और पांचों ने कहा कि राजा साहब यदि हम आपको बात कहेंगे, बताएंगे तो आप हमारे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब दोस्तों उन पांचों पंचों ने राजा साहब से कहा कि हम आपको बात तो बता देते हैं लेकिन आप हमें मारना मत। तब राजा साहब ने कहा, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, न मैं आपको मारूंगा, आप निसंकोच होकर मुझे कोई बात बताइए, मैं उसका समाधान निकालूंगा। तब दोस्तों उन पांचों पंचों ने राजा साहब से कहा कि राजा साहब जयपुर के जो राजा हैं वो आपके जो बेटे का शीश मंगवा रहे हैं, उनको आपके बेटे का शीश चाहिए। तब दोस्तों उन राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा को गुस्सा आया और राजा के बदन में आग लग गई और राजा ने जैसे ही तलवार निकाली और कहा कि मैं आपके पांचों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और दोस्तों उनकी रानी आ गई और रानी ने आके कहा कि महाराज गुस्सा मत करिए, शांत रहिए, अपने यहाँ कोई आया है तो अपने को उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए। और उस रानी ने कहा कि पांचों पंचों आपकी जो शर्त है वो मुझे मंजूर है। आप तो मेरे बेटे के शीश की बात कर रहे हो, मैं तो पूरा बेटा जिंदा आपके साथ में भेज दूंगी, आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तब दोस्तों उन पांचों पंचों ने कहा कि आपकी जो शर्त है वो हमें मंजूर है, आप बताइए आपकी शर्त क्या है। तब दोस्तों भरतपुर की रानी ने उन पांचों पंचों से कहा कि मेरा एक 9 करोड़ का जो हार है उसका एक मोती है वो गुम हो गया है, यदि वो मोती आप ढूंढ के लाके मुझे दे देते हो तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं मेरे बेटे को जिंदा आपके साथ भेज दूंगी। दोस्तों भरतपुर के और जयपुर के राजा के बीच में लड़ाई चल रही थी, दोनों के बीच में दुश्मनी थी ऐसे। तब दोस्तों उस रानी ने ये बात कही और उन पंचों ने कहा ठीक है आपकी शर्त हमें मंजूर है और हम आपका जो मोती गुम हो गया है उसको ढूंढ के लाएंगे। अब दोस्तों उन पंचों ने कहा कि रानी जी आप हमें 2-3 दिन की मोहलत दीजिए और हम जो है उस मोती को ढूंढ के लाएंगे। अब दोस्तों वो पांचों पंच उस मोती को ढूंढने के लिए निकल गए और वो एक जंगल में पहुंच गए और वो जंगल में पहुंचे तो वहां पे हंस इकट्ठे हो रहे थे, बगुले, तो उनसे जाके मिले वो और उन पांचों पंचों ने हंसों से कहा कि हंस आप तो समुद्र के राजा हो और यहाँ जंगल में उदास क्यों बैठे हो। तब दोस्तों उन हंसों ने पंचों से कहा कि पंचों समुद्र के और हमारे बीच में लड़ाई हो गई है, इसलिए हम एक दूसरे से बोलते नहीं हैं और एक दूसरे से नाराज हैं, इसलिए हम यहाँ जंगल में बैठे हैं और हम समुद्र में कभी नहीं जाएंगे। यदि पंच हमारा फैसला करवा देते हैं तो हम समुद्र में चले जाएंगे और हमारी जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी और हमारे बीच में वापस दोस्ती हो जाएगी। अब दोस्तों उन पंचों ने कहा कि हम भी पंच हैं, आप जो है आपकी समस्या हमें बताइए, हम आपके साथ में चलते हैं और आपके समझौता करवा देंगे, आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। तब उन हंसों ने कहा कि ठीक है पंचों आप हमारे साथ में चलिए और अपने समुद्र के वहां चलते हैं। तब दोस्तों वो पांचों पंच और जो हंस वहां बैठे थे वो साथ में मिलके और वो समुद्र के किनारे वहां पहुंच गए, समुद्र के वहां पे। तब दोस्तों पंचों ने समुद्र से कहा कि समुद्र ये जो हंस हैं ये आपसे अब कोई दुश्मनी नहीं रखेंगे और आपसे कोई व्यवहार खराब नहीं करेंगे, आप अब एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हो, आप कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। और दोस्तों समुद्र ने उन पंचों की बात मान ली। पंचों ने कहा अब समुद्र आपका है और आप समुद्र के हैं। तब दोस्तों उस समुद्र ने कहा कि ठीक है आपकी बात हमें मंजूर है, मैं मानता हूं। तब उन हंसों ने कहा पंचों से कि पंचों आप समुद्र से कहिए कि हम जब किनारे पे बैठे हुए हैं तो समुद्र हमें लेने के लिए आए। तब दोस्तों उन पंचों ने समुद्र से कहा कि समुद्र अब आपके और हंसों के बीच में दोस्ती हो गई है, आप जो है हंसों को लेने के लिए किनारे पे आ जाओ। तब दोस्तों समुद्र की जो लहरें थी वो पानी की लहरें वहां किनारे पे आई जहां हंस और पंच खड़े थे। अब दोस्तों
उन पंचों का तो कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही वो समुद्र की जो पानी की लहरें थी वो हंसों के टच हुई और हंस उसके साथ में समुद्र में चले गए, और जैसे ही वो लहरें किनारे से वापस समुद्र के बीच में गई तो क्या हुआ था कि उसमें बहुत सारे मोती इकट्ठे होकर मोती आए थे, और वो पानी जैसे वापस गया तो वो मोती जो है वो वहीं ढेर लग गया था मोतियों का। तब दोस्तों समुद्र और हंस के तो दोस्ती हो गई थी, और अब जो वो मोती बहुत सारे मोती थे, तब उन पंचों ने देखा कि ये बहुत सारे मोती हैं और अपन अनाड़ी आदमी हैं, अपन कुछ समझते नहीं है, अपने को जो है इनकी पोट भर लेनी चाहिए। तब दोस्तों उन पांचों पंचों ने एक एक पोट मोती की बांध ली, और मोती की पोट बांध के और वे भरतपुर के दरबार में पहुंच गए, और दोस्तों राजा साहब से कहा कि राजा साहब हम तो अनाड़ी आदमी हैं, हम खिलाड़ी नहीं हैं, हम नहीं जानते असली मोती कौन सा और नकली मोती कौन सा, हम तो ये मोतियों की 5 पोटे भर के लाए हैं, अब आप ही इसमें देख लीजिए और रानी जी को बुलाइए ताकि वो भी इसमें देख सके कि उनका मोती कौन सा है। तब दोस्तों भरतपुर की जो रानी है वो आई और उसने देखा कि जो 5 पोटे थी, 5 पोटों में बहुत सारे मोती थे। तब दोस्तों वो जो रानी है बहुत खुश हो गई थी, और उसने खुश होकर उन पंचों से कहा कि मैंने जो आपको काम बताया था वो आपने पूरा कर दिया, अब मैं भी जो मेरा पुत्र है उसको जिंदा आपके हवाले कर रही हूं, आप उसको लेकर जयपुर के दरबार में पहुंच जाइए। तब दोस्तों उस रानी ने अपने पुत्र को 5 पंचों के हवाले कर दिया, और दोस्तों वो जो 5 पंच हैं वो भरतपुर की रानी के पुत्र को लेके और जयपुर के दरबार में पहुंच गए। तब दोस्तों जयपुर की जो रानी है उसके सामने लाके उन पंचों ने खड़ा कर दिया, और पंचों ने कहा कि रानी जी आपने तो कहा था कि आप इसका शीश काट के लाइए, और हम इसको जिंदा आपके पास लेके आए हैं। तब उस रानी ने कहा कि मैं भी आपको मान गई हूं, वास्तव में आप पंची हो, आप वास्तव में 5 पंच हो और आप बहुत बुद्धिमान हो, आपने जो काम किया मैं उससे बहुत खुश हूं, और मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं उस बाबा की कुटिया में जाने के लिए तैयार हूं। तब दोस्तों जयपुर के जो राजा थे उन्होंने रानी से कहा कि हम आपकी क्या व्यवस्था कर सकते हैं। तब दोस्तों उस रानी ने राजा से कहा कि राजा साहब आप ऐसा करिए, अपने दरबार से लेकर कुटिया तक दोनों ओर से कनात बिछा दीजिए, मैं उसी के ऊपर आऊंगी और उसके ऊपर ही जाऊंगी ताकि मुझे कोई देख ना सके। तब दोस्तों जयपुर के राजा ने उस रानी को पंचों के साथ कर दिया और कह दिया कि आप इनको बाबा जी की कुटिया में लेके चले जाओ। तब दोस्तों सैनिक, पंच और रानी अब जो है वो बाबा जी की कुटिया में जा रहे हैं, और दोस्तों वो जो पंच है उसको लेकर बाबा जी की कुटिया में पहुंच गए, और बाबा जी को पंचों ने आवाज लगाई कि कहा कि बाबा जी हमने हमारा वादा पूरा कर दिया है और आप आ जाइए, हम जो है जयपुर की रानी को लेकर आपके पास लाए हैं और आ गए हैं। तब दोस्तों बाबा जी को लगा कि ये तो मतलब मजाक कर रहे होंगे, ये तो काम इनके बस की बात नहीं है। तब दोस्तों बाबा जी बाहर आए, और बाबा जी ने बाहर आके देखा, तब सैनिक और पंच और रानी मतलब साथ में आए। तब दोस्तों वो जो बाबा जी थे उन्होंने रानी को से प्रणाम किया और उनके चरणों में धोख दी, और उनसे कहा कि रानी जी मैंने तो इन 5 पंचों की परीक्षा ली थी, और मैंने तो इनको कहा था कि आप जयपुर की जो रानी है उसको मेरी कुटिया में लेके रहो, ये वास्तव में जो है आपको मेरी कुटिया में लेके आए हो, मैं धन्य हूं, मैंने आपके दर्शन किए। और ये जो 5 पंच हैं इन्होंने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया, वास्तव में ये 5 पंच हैं। दोस्तों पंच ही होता है, 5 पंच जो होता है ना वो पंच होता है। तब दोस्तों वो जो रानी है अब वापस वो अपने वहां दरबार में चली गई थी, और बाबा जी ने कहा कि अब आप दरबार में जा सकते हो। तब दोस्तों उन 5 पंचों ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी आपने हमारी परीक्षा ली और हम सफल हुए, और हमने आपसे वादा भी किया था कि हम जो है आपके साथ में सरकार में जाएंगे और हमारे को आप मुआवजा दिलाओगे। तब दोस्तों वो जो बाबा जी है उन पंचों को लेकर वहां सरकार में गए, और सरकार में जाकर और सरकार से बात की, और सरकार ने उनको मुआवजा दिया, और दोस्तों वो पंच भी खुश हो गए थे और बाबा जी भी खुश हो गए थे। बाबा जी ने परीक्षा ली जिसमें पंच पास हो गए थे, और सब गांव वालों को मुआवजा मिल गया था। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।